हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं एंजीना पेक्टोरियस की। तो एंजीना पेक्टोरियस के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारी जो MS1 की 8 यूनिट है उसकी ये डिजीज है हमारी। तो ये जो डिजीज है इसका जो नाम है, एंजीना हमारा पेन से रिलेटेड होता है और पेक्टोरियस होता है हमारा वो एरिया जहाँ पर हमारे चेस्ट की मसल्स पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया कि एंजीना इज ए टर्म यूज्ड फॉर चेस्ट पेन कॉज्ड बाय डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स। तो इन्होंने बताया है कि ये जो एंजीना है ये हमारा एक टर्म है। ठीक है, तो टर्म का मतलब हो जाता है कि ये जो हमारी हार्ट में पाई जाने वाली जो मांसपेशियां होती हैं उनके अंदर जब ब्लड फ्लो कम हो जाता है और उसकी वजह से जब चेस्ट पेन हो जाता है हमारा, यानी कि सीने में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, सीने के दर्द का ये कारण बनता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंजीना बोलते हैं। ठीक है, तो एंजीना जो है उसमें जो सिम्टम होते हैं वो CAD के होते हैं, यानी कि कोरोनिक आर्टरी डिजीज जो हमारी होती है उसी के सिम्टम होते हैं। और ये डिस्क्राइब किया जाता है, इसमें प्रेशर महसूस होता है, भारीपन महसूस होता है, वजन वगैरह महसूस होता है चेस्ट के ऊपर, और स्क्वीजिंग महसूस होता है, टाइटनेस यानी कि सिकुड़न जकड़न दर्द, ये सारी की सारी हमारी जो चेस्ट होती है उसके अंदर फील होना स्टार्ट हो जाता है एंजीना पेक्टोरियस के अंदर। तो एंजीना इज रिलेटिवली कॉमन बट कैन बी द डिफिकल्ट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द अदर टाइप ऑफ द चेस्ट पेन सच एज द पेन और डिस्कम्फर्ट ऑफ द डाइजेशन। तो इन्होंने बताया कि एंजीना जो है वो रिलेटिवली कॉमन है, मतलब वैसे तो वो ये आम माना जाता है, पर जो इसमें जो डिफिकल्टीज होती है यानी कि टाइप ऑफ चेस्ट पेन, जो इस प्रकार का इसमें चेस्ट में दर्द होता है, तो इसमें कई बार हमारा डिस्कम्फर्ट हो जाता है जब डाइजेशन यानी कि पाचन शक्ति में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर गैस हो जाती है, तो उसमें जो चेस्ट में पेन होता है और एंजिना का जो पेन होता है, तो कई बार उसके अंदर डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते हैं, तो वो एक जैसे ही हमारे पेन जो है वो लगते हैं, तो उसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाता है कि ये एंजीना पेक्टोरिस यानी कि हार्ट की मसल्स का पेन है या फिर हमारे बदहजमी के कारण हमारे में जो गैस बनी है हमारे अंदर उसकी वजह से ये पेन हो रहा है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो डेफिनेशन के अंदर इन्होंने बताया कि एंजीना इज चेस्ट पेन रिजल्टिंग फ्रॉम द टेम्परेरी इनसफिशियंसी ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। तो वही बात है दोबारा से कि भी हार्ट के अंदर पाई जाने वाली जो मसल्स होती है उसके अंदर जब ब्लड सप्लाई इनसफिशियंसी यानी कि पूरा नहीं पड़ता है ब्लड, तो उसके रिजल्ट के कारण होता है हमें चेस्ट पेन और उसको बोला जाता है एंजीना। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसमें डायग्राम के अंदर समझेंगे कि ये कहाँ होता है और कैसे होता है। तो इसमें हमारा दिया गया डायग्राम एंजीना पेक्टोरिस का। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले ये बनाया हुआ हमारा हार्ट, तो हार्ट के अंदर हम देखेंगे कि भी जो हमारी कॉर्नरी आर्टरी यानी कि CAD के ही सिम्टम होते हैं ये। तो CAD क्या होता है, हमारी कॉर्निक आर्टरी डिजीज, और कॉर्नरी कहाँ होती है, हमारी कॉर्नरी आर्टरी है। ठीक है, तो कॉर्नरी आर्टरी करती क्या है, हमारे हार्ट को प्योर ब्लड की सप्लाई करती है कॉर्नरी आर्टरी। तो ये जो कॉर्नरी आर्टरी जो यहाँ पर दिखाई जा रही है, तो ये अंदर से यहाँ दिखाई गई है हमारी, तो देख सकते हैं इसमें प्लैंक बने हुए हैं। और कॉर्नरी आर्टरी, नैरोइंग ऑफ द कॉर्नरी आर्टरी, तो ये जो कॉर्नरी आर्टरी है बहुत ही नैरो यानी कि सिकुड़ गई है, जिसको हम भीड़ी बोल देते हैं। तो देखो आप कितनी नैरो ये हो गई है। तो इसमें जो ब्लैक वाला जो एरिया यानी कि जो ब्लड जाने वाला जो एरिया वो कितना कम हो गया है और साइडों से ये बिल्कुल ही बंद होने वाली है। तो इसमें जितना कम एरिया बचेगा ब्लड फ्लो का, तो ब्लड फ्लो उतना ही कम होगा, ब्लड की सप्लाई इतनी कम हो पाएगी। तो इस तरीके की जब दिक्कत हो जाती है, वो दिक्कत हम पहले भी पढ़ चुके हैं CAD के अंदर कि भाई वो इन्फ्लेमेटरी हो सकती है, सूजन हो सकती है, प्लैंक हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन उसके रहते हैं इसके कॉर्नरी आर्टरी के नैरो होने के। ठीक है, तो ये हमारा जो हार्ट होता है, ये हमारे हार्ट की सिचुएशन यहाँ पर होती है। तो इसमें नैरो हो जाती है हमारी आर्टरी हार्ट के अंदर, और ये हमारी क्या करती है, स्टीमा दिखाना स्टार्ट कर देती है। स्टीमा में क्या होता है, हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, तो वहां पर दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है और चेस्ट पेन हमें होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो कंडीशन होती है हमारी कॉर्नरी आर्टरी के अंदर जब नैरो हो जाती है और ये ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती है हमारी चेस्ट के मसल्स को, तो अब कॉर्नरी आर्टरी के अंदर अगर ब्लड नहीं जाएगा तो हार्ट काम नहीं करेगा, हार्ट काम नहीं करेगा, पंप नहीं करेगा, तो जैसे कहीं भी ब्लड नहीं जाएगा तो कोई भी प्रॉब्लम राइज हो सकती है। बट ये हमारी सिर्फ हम एंजीना पेक्टोरिस की पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हमारी चेस्ट में पाई जाने वाली जो मसल्स होती हैं वहां पर हमारी ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आगे हम इसमें देखेंगे कि टाइप क्या क्या होती है हमारी एंजीना पेक्टोरिस के अंदर जो है वो कौन कौन सी टाइप हमारी पाई जाती है। तो इसमें एक तो होती है हमारी स्टेबल और एक हो जाती है अनस्टेबल। तो स्टेबल के अंदर क्या होगा, इसमें क्या होगा, इंक्रीज O2 डिमांड, शॉर्ट ड्यूरेशन एंड द इजीली रिलीव। तो इसमें क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन की डिमांड होगी लेकिन बहुत कम समय तक ये होता है और इजीली हमारा रिलीव भी हो जाएगा इससे। ठीक है, अनस्टेबल के अंदर क्या होगा, इसमें जब ड्यूरिंग रेस्ट चेस्ट पेन, तो इसमें आराम की अवस्था में जब होते हैं तो इसमें चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ही लंबे समय तक वो चलेगा और इसमें किसी प्रकार के रेस्ट और जो दवाई होती है उससे आराम नहीं मिलेगा, तो ये हमारा अनस्टेबल हो जाता है। वेरिएंट क्या क्या होते हैं इसमें, अलग अलग वेरिएंट में क्या हो जाएगा, इसका कोई एविडेंस नहीं होता चेस्ट पेन का, यानी कि कोई भी हमारे पास सबूत नहीं होता है, बट जो ECG में जो चेंज आते हैं वो हमारे रिफ्लेक्ट करते हैं एस्टीमा को। तो एस्टीमा की तो हमारी प्रॉब्लम बताई है कि सैलो टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन ना जाना, तो वो हमारी कंडीशन को दर्शा देता है। ठीक है, तो इसमें नॉक्ट्रॉन्स के अंदर हम क्या देखेंगे, ये होता है हमारा ओकर इन नाइट ड्यूरिंग स्लीप, तो ये सोते समय रात को राइज होने वाला पेन होता है। इसमें हमारा
डिक्यूबिटिस के अंदर क्या हो जाता है, इसमें पेशेंट जो है आफ्टर लाइज पेशेंट लेटता है ना, और लेट करके दोबारा से उठता है, तब ये हमारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें पोस्ट इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन के अंदर क्या आ जाता है, मायोकार्डियल जो होता है यानी कि हार्ट के अंदर पाई जाने वाली जो मिडल लेयर होती है, उसके अंदर जब किसी प्रकार का फ्रैक्शन आ जाता है तो ये भी हमारे टाइप ऑफ एंजीना बोली जाती है। यानी कि प्रॉब्लम कहाँ होती है, प्रॉब्लम फिर हमारे हार्ट की मसल्स के अंदर ही हो जाती है। रीजन क्या रहता है इन सब चीजों का, तो ये 6 टाइप की बताई गई। अभी इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो कॉज इसमें बताए गए हैं, कारण क्या क्या होते हैं। देयर आर 2 मेन कॉज फॉर दिस। तो इसके 2 मुख्य कारण रहते हैं। पहला कारण होता है डिक्रीज ब्लड सप्लाई इन हार्ट, यानी कि हार्ट के अंदर ब्लड की सप्लाई कम हो जाना। दूसरा रीजन क्या बताया, इंक्रीज ब्लड डिमांड इन हार्ट। तो क्या होता है, हमारे हार्ट के अंदर ब्लड की डिमांड का ज्यादा बढ़ जाना। ठीक है, देखा जाए तो अलट पलट के एक ही चीज है कि भाई यहाँ पर अगर ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो अपने आप ही डिमांड बढ़ेगी हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि सप्लाई डिक्रीज होगी। लेकिन फिर भी इनके अलग अलग थोड़ा सा अलग अलग पलड़े में इसको तोला जाता है। तो कहने का अगर समझने के लिए अगर आप देखें तो एक ही चीज होती है ये। तो इन्होंने बताया डिक्रीज ब्लड सप्लाई इन हार्ट। तो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज अगर होगी, तो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है तो क्या करेगी, हार्ट में अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो आगे भी सप्लाई नहीं जाएगी। सर्कुलेटरी डिसऑर्डर अगर आपको हो गया है तो ये भी एक रीजन रहता है। आरोटिक वाल में सेटनोसिस हो गया है तो ठीक है, एरोटिक वाल अगर अच्छे से काम नहीं करेंगे तो भी हमारी ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं होगी। तो हमारी एरोटिक एंसोरेम जो हमारी एनोरिज्म हो जाता है। एरोटिक एनोरिज्म का मतलब हो जाता है कि जो हमारी कॉर्नरी आर्टरी होती है उसके ल्यूमन वाला जो एरिया होता है उसके अंदर डिस्टेंस हो जाना। ठीक है, तो एरोटा के अंदर किसी तरीके की प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, ब्लड डिसऑर्डर हो जाए, अगर ब्लड की सीवियर एनीमिया जैसे कि खून की कमी हो जाए, ब्लड डिसऑर्डर का मतलब होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट में किसी तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं तो सीवियर एनीमिया, खून की कमी हमारी हो जाती है। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया में हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल जो होता है सेलुलर टिश्यूज के अंदर वो कम हो जाना हमारा हाइपोक्सिया बोला जाता है। तो ये जो सारी की सारी जो चीजें होती हैं ये हमारी डिक्रीज ब्लड सप्लाई इन द हार्ट। तो ये हमारी हार्ट के अंदर जब ब्लड की सप्लाई डिक्रीज हो जाती है तो ये सारी चीजें हो जाती है। बट ये जो अगर ये जो सारी चीजें हो जाती हैं तो ये हार्ट को ब्लड सप्लाई होने से रोकती हैं। तो जैसे हमारी इनके दोनों तरीके से मीनिंग निकल रहा है तो इनका भी दोनों तरीके से ही मीनिंग निकल रहा है कि भाई अगर ये प्रॉब्लम है तो हमारे हार्ट जो ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं कर पाएगा, और जो ब्लड सप्लाई हार्ट अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो फिर किसी भी हिस्से में ब्लड और ऑक्सीजन अच्छे से नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमें कोज का पता चला है। अब हम आगे इसमें देखेंगे। तो भाई अब हम बात करेंगे इसमें इंक्रीजिंग ब्लड डिमांड इन हार्ट। तो इसमें जो हार्ट के अंदर जो ब्लड की डिमांड जो बढ़ती है उसके बारे में। तो इसमें हमारा एक्सेसिव एक्सरसाइज जब हम करते हैं, ज्यादा मात्रा में जब एक्सरसाइज होती है तो भी हमारे हार्ट के अंदर ब्लड की डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और एक्सेसिव फूड इंटेक, जब हम ज्यादा मात्रा में खाना खाते हैं तो उसको पचाने के लिए भी जरूरत होती है। और एक्सेसिव इमोशंस लेवल, तो ये जो चीजें होती हैं इसके अंदर हमारे हार्ट के अंदर ब्लड की डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और अदर्स में हमारा आ जाता है हाइपरटेंशन आ जाएगा और सम अदर हार्ट डिजीज होती है जिसके अंदर ये प्रॉब्लम होती है हमारी। तो नेक्स्ट हमारा पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर जो हम देखेंगे इसके अंदर, तो इसमें फ्लो चार्ट है हमारा। फ्लो चार्ट में हम समझेंगे कि कौन सी कंडीशन होने से कौन सी कंडीशन और ज्यादा अराइज हो जाती है। तो इसमें ड्यू टू एनी कॉज दे रखा है कि किसी भी कारण से अगर इंक्रीज O2 डिमांड इन बॉडी, अगर बॉडी के अंदर O2 की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा मात्रा की जरूरत हमारे शरीर को पड़ती है, तो इंक्रीज हार्ट वर्कलोड। तो इसमें क्या हो जाता है, हमारे हार्ट के अंदर जो वर्कलोड है, जो काम करने का जो प्रेशर है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब वो प्रेशर हमारा ज्यादा बढ़ेगा तो हार्ट नीड मोर ब्लड सप्लाई। तो हार्ट को और भी ज्यादा ब्लड सप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। तो फिर क्या होगा, हमारी जो कॉर्नरी आर्टरी जो है वो डायलेट हो जाएगी, यानी कि फूल जाएगी और सप्लाई मोर ब्लड टू हार्ट, और भी ज्यादा ब्लड की सप्लाई जो है वो हार्ट को करने लगेगी। बट ड्यू टू एनी फैक्टर्स ब्लड सप्लाई डिफेक्ट है। तो लेकिन क्या होता है इसमें कि कुछ दूसरे फैक्टर की वजह से हमारी जो ब्लड सप्लाई है उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाता है। अगर बाई चांस आ जाती है, कोई रुकावट आ जाती है, तो क्या होएगा, तो हमारा जो हार्ट है नीड मोर ब्लड डिमांड, तो हमारे हार्ट को और भी ज्यादा ब्लड की सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज O2 लेवल इन हार्ट एंड डेवलप कंडीशन ऑफ एस्जिमा। तो इसमें क्या करेगा, हमारा जो O2 का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। और कौन सी कंडीशन राइज हो जाएगी, कौन सी कंडीशन डेवलप होगी, हमारे एस्जिमा यानी कि सेलो टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना। ठीक है, तो इसमें हमारा स्टार्ट हो जाएगा एंजीना, यानी कि पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। पेक्टोरिस यानी कि चेस्ट और मसल्स के अंदर हमारा पेन होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमारा एंजीना पेक्टोरिस जो है वो कंडीशन बोली जाती है। तो नेक्स्ट हमारी इसके अंदर हो जाती है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर जो हमारी चीजें उसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा चेस्ट पेन। तो चेस्ट पेन रेडिएटेड टू द एक्सट्रीमिटी नेक एंड जावा। तो हमारी जो गर्दन है और जो जबड़ा है वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में चेस्ट जो चेस्ट का या छाती का जो एरिया वहां पर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और हमारी स्किन जो है कोल्ड और येलो कलर की हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, डायजेटीनिया हो जाता है, एसओबी हो जाता है हमारा। तो शॉर्ट हमारी जो शॉर्टनेस हो जाती है ब्रीदिंग के अंदर, नेजुआ यानी कि मन मचलना स्टार्ट हो जाएगा, स्वेटिंग पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, फीलिंग ऑफ सफोकेशन, हमारा जो दम घुटना है वो स्टार्ट हो जाता है। और इंक्रीज एंड डिक्रीज ब्लड प्रेशर, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कम और ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। टैकिकार्डिया,
पल्स रेट मोर देन 100, तो हमारा जो टैकीकार्डिया होता है यानी कि जो पल्स होती है वो हमारे 100 से ज्यादा बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। प्लापेशंस होगा यानी कि रेगुलर जो हमारी हार्ट रेट होती है वो हमारी जो है वो कंट्रोल होनी, यानी कि प्लापेशंस होना स्टार्ट हो जाता है रैपिड। और जो है इसमें डिजीनेस होना यानी कि चक्कर आना, ठीक है। और हमारा जो प्रेशर्स वगैरह है उसमें डिस्कम्फर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और उसके अंदर यानी कि जो टाइटनेस होती है उसकी फीलिंग हमारी चेस्ट के अंदर जो जकड़न वगैरह हो जाती है वो होनी शुरू हो जाती है। तो ये हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर हमने चेक करनी है, ये कंडीशन अराइज हो सकती है इसमें। तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जो हमारी होती है चेस्ट पेन के अंदर, तो स्पेशल विशेषताएं देखी जाती है। कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती है, तो सबसे पहले लोकेशन देखेंगे हम। लोकेशन में पता करेंगे कौन सी साइड पे पेन है, तो इसमें देखा जाएगा टू लेफ्ट स्टर्नम, तो हमारी जो स्टर्नम जो बोन होती है उसके लेफ्ट यानी कि उसके बाई तरफ, ठीक है। सीवियरिटी हम देखेंगे कि भी बहुत ज्यादा सीरियस केस है तो माइल्ड टू मॉडरेट हो सकता है, यानी कि जो कम होती है उससे थोड़ा सा मध्यम चीजें जो है बढ़ सकती हैं। ऑनसेट में जो चीजें होती है क्विक और स्लो, यानी कि बहुत तेजी से भी हो सकती हैं और बहुत धीरे भी हो सकती हैं। तो रेडिएशन आ जाती है। रेडिएशन के अंदर क्या होता है, जनरली इन लेफ्ट शोल्डर एंड अपर लेफ्ट आर्म एंड डाउनवर्ड से फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर, तो इसमें जो रेडिएशन होती है वो हमारी जनरली नेक और लेफ्ट शोल्डर, नेक से स्टार्ट होंगी, लेफ्ट शोल्डर के अंदर जाएंगी और लेफ्ट शोल्डर के अंदर जाकर के फिर वहां से हमारे लेफ्ट आर्म में आएंगी और लेफ्ट आर्म से नीचे की तरफ आएंगी और चौथी और पांचवी जो हमारी उंगली होती है वहां तक रेडिएट करेंगी। तो ये हमारी विशेषता होती है। अगर हमें एंजीना पेक्टोरिस की प्रॉब्लम्स है तो ये चेस्ट पेन से हमारा जो पेन है वो स्टार्ट होकर हमारा शोल्डर में आएगा, शोल्डर से फोर्थ और फिफ्थ जो फिंगर होती है वहां तक हमारा आ जाएगा। अगर हम देखें सेंसेशन, तो सेंसेशन में हमारा बर्निंग स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अंदर से जलना स्टार्ट हो जाएगा, हार्ट में सेंसेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पेशेंट जो होता है उसके अंदर गैस की प्रॉब्लम्स भी ज्यादा बढ़ सकती है और इंडाइजेशन यानी कि पाचन क्रिया की भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये हमारी चीजें इसके अंदर आती है। ड्यूरेशन होती है इसमें लेस देन 5 मिनट, तो 5 मिनट की जो है इसके अंदर अवधि होती है इसके प्रॉब्लम क्रिएट होने की। तो ये हमारी जो एंजीना पेक्टोरिस है, इसी जो हमारी डिजीज है, ये इसका पहला पार्ट था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा इसका आगे का जो पार्ट है वो डालेंगे। तो तब तक के लिए करो वेट और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।